आज के दिन आपको कष्ट दिया गया। हमसे बोलने के पहले हम निवेदन करेंगे कि जिनके एकतन पिछड़ा की बेटी जिसकी उम्र 16 वर्ष है, हाल ही में मैट्रिक पास करने के बाद वो पर्वती गर्ल्स हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करने के लिए गई थी 2 माह पहले। संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है। उस पर अपने प्रकाश उनकी माता पहले डालेंगे, तब विशेष तौर पर फिर हम बात करेंगे। आवाज मुझेगा ऑडियो। आयशा कुमारी मेरी बेटी है जो 2 महीने पहले अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए गई थी। मेरी बच्ची जो बहुत ही एक्साइटेड थी हॉस्टल जाने के लिए। ऐसा क्या हुआ मेरी बेटी के साथ जो ऐसी अवस्था में पाई गई? जो बेटी बुधवार की रात को मुझसे बात करती है, जो एकदम ठीक थी, जो खाना खाने के लिए गई। जब उसने कहा मैं पढ़ रही हूँ मम्मी, मैं अभी खाना खाने नहीं जाऊँगी। मैंने कहा जाओ बेटा खाना खा के आओ, तब बाद में पढ़ाई करना। फिर वो जब खाना खा के लौटी तो फिर दोबारा मैंने फ़ोन करके पूछा कि खाना खा ली? उसने कहा हाँ खाना खा लिए, अभी पढ़ाई करना है। मैंने कहा ठीक। उसने कहा था नींद नहीं आ रही है मम्मी। मैंने कहा कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाओ, बहुत गर्मी थी। उसने कहा कि बहुत गर्मी है। फिर भी उसने कहा कि ठीक है अभी पढ़ाई करनी है मम्मी, कल सुबह हम बात करेंगे। जब कल सुबह मैं फ़ोन लगाती हूँ तो मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठाती है। मुझे लगा कि शायद उसने कहा था बहुत लिखना है मुझे, या तो लिख फ़ोन साइलेंट होगा, लिख रही होगी, या तो सो रही होगी। कई बार फ़ोन करने के बाद भी उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जब 2 बजने के बाद जब मुझे फ़ोन कॉल आता है एक लड़की के द्वारा, वो भी रोते हुए, वो कहती है कि जल्दी से आ जाइए आयशा को कुछ हो गया है। फिर दूसरे ही फ़ोन कॉल वो मुझे करती है कि इसकी लाश को यहाँ से हटाया जा रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। उस समय मेरा बेटा घर पे खाना स्कूल से ही लौटा था, जो कि खाना खाने ही जा रहा था। उसने तुरंत मुझसे फ़ोन लेके अपने पापा को फ़ोन किया। उसने कहा सर को तुरंत फ़ोन करिए, आयशा को कुछ हो गया है। मेरे हस्बैंड तुरंत सर को फ़ोन कॉल करते हैं। तब वहाँ से अभिषेक त्रिवेदी कहते हैं कि हाँ मुझे भी अभी फ़ोन कॉल आया है, आप भी पहुँचिए, मैं भी जाता हूँ। हाँ, मुजफ्फरपुर में मेरे परिजन, मेरी ननद और मेरे भगना है, वहाँ तुरंत उन्हें फ़ोन कॉल के हॉस्टल हम भेजते हैं। वहाँ जब मेरी ननद और मेरे भगना को पहुँचते हैं तो वहाँ का दरवाज़ा खोल दिया गया था। पहले से सारे सबूत को मिटा दिए गए। जब तक वहाँ पहुँचते हैं तो मेरे भगना अनिश चंद्रा ने वहाँ पुलिस को मैंने कहा कि फ़ोन करके तुरंत वहाँ बुलाओ, जबकि ये अभिषेक त्रिवेदी का काम था पुलिस को बुलाना। लेकिन उसने सारे सबूत ना ही पुलिस को फ़ोन किया, ना ही मुझे। मैं तो आयशा की गार्जियन थी, माँ थी, मुझे फ़ोन करना चाहिए था, उसे उसके पिता को फ़ोन करना चाहिए। जब उसे फ़ोन आता है तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सारे सबूत पहले मिटाए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। मैं जब उस तरह से लटके हुए उसे पाया, मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ। मैं उस समय उस हालत में नहीं थी कि वहाँ जो पुलिस आए या कुछ भी वहाँ हुआ। वहाँ सब लड़कियों से ना ही मैंने पूछताछ की, ना ही ऐसा। लेकिन ये काम तो पुलिस का था, उसने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उसके अगल बगल की किसी भी लड़की से ऐसा कुछ नहीं पूछताछ किया। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि लड़की के पिता आएंगे। लड़की के पिता छपरा जिला में स्थित थे, पोस्टेड थे, वहाँ एक टीचर है। वहाँ से मुजफ्फरपुर आने के लिए कम से कम शायद 2 बजे के बाद जब उन्हें फ़ोन किया तो 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वो वहाँ पहुँचे। तब तक लाश वैसी ही रही। पुलिस ना ही किसी से पूछताछ करती है, ना ही कुछ भी ऐसा किया गया।